इसका शाफ्ट जो सा है ये 200 स्पाइन का शाफ्ट है, जो तकरीबन 100 LB की बोझ तक यूज़ किया जा सकता है। इसको आगे ब्रॉड हेड लगा हुआ है, ये मैं आगे वीडियो में डिटेल में आपको सारे ब्रॉड हेड्स के बारे में बता दूंगा। बिग गेम के लिए यूज़ होता है। वुड जो सी है इसके अंदर इंसर्ट हुई भी है, उसके बाद हमने इसके ऊपर बाइंडिंग की है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने ये 3 रोज में एरो हेड्स पड़े हुए हैं, और इन एरो हेड्स की जो कैटेगरीज हैं ये वॉर एंड हंटिंग दोनों में यूज़ होने वाले हैं। अगर इनको दो मेजर कैटेगरीज मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनमें दो जो है इंसर्ट्स के कॉन्सेप्ट हैं। ये एरो हेड जो है ये मेल जॉइंट के साथ है, ये इसका इंसर्ट है, एक सरिया सा जा रहा है, ये जो है इसका इंसर्ट है। तो ये वुड के अंदर जो है ड्रिल होकर अंदर चला जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो एरो हेड है उसमें फीमेल जॉइंट आता है। वुड ने इसके अंदर इंसर्ट होना है, बजाय कि ये इसका जॉइंट जो है वो मेल जो है वो वुड के अंदर जाए, वुड का मेल बनाकर इसमें इंसर्ट किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दो जो है जॉइंट के कॉन्सेप्ट है। एज अ होल बात कर लेते हैं, इन एरोहेड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने ये जो उनसे 4 एरोहेड्स आ रहे हैं, ये बॉटकिन के पुराने डिज़ाइन हैं मेडिवल टाइम के, जिसके अंदर एरोहेड जो बनाया जाता था इसका मकसद ये था कि ये आर्मर पियर्सिंग करते थे। ये आर्मर के अंदर आप किसी के, क्योंकि उस वक्त लोग आर्मर पहनते थे, ब्रॉड हेड है वो उनके आर्मर में रुक जाता था, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता था और उनको डैमेज नहीं करता था। ये जो एरो हेड्स आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, ये इनको बॉटकिन कहा जाता है क्योंकि ये आर्मर पियर्सिंग का काम करते हैं। इनके अंदर जो ओल्ड कॉन्सेप्ट में था वो ये था कि एरो हेड जो था ये 4 एजेस के साथ होता था। इसमें 4 एजेस आते थे, जैसे एक कील होगा 4 एज के साथ, बजाय के सिलेंड्रिकल हो, एक कील या नेल मजबूत टिप के साथ, ताकि इसने आर्मर को इजीली ब्रश कर सके। आगे ये मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा जूम के साथ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये शाइन में आपको पता लगेगा कि इसमें एजेस है। ये इसमें और भी ये साइज, छोटा साइज भी आता है। ये एरोहेड तब यूज किए जाते थे जब आर्मर जो उनसे थे वो ब्रास प्लेटिंग के साथ आते थे। फिर उसके बाद ये डिजाइन इंप्रूव हुआ, तो अब आपके सामने ये आप देख रहे हैं। अब ये जो है ये 4 एज के साथ नहीं है, बल्कि ये इसके 2 एज है, फ्लैट है बिल्कुल। मगर जो ये आपको इसके सेंटर इसकी नजर आ रही है, सेंटर से ये थिक हो जाता है और साइड से स्लोप्स ले लेता है। सिमिलरली ये जो मॉडर्न बॉटकिन आते हैं ये उसमें भी यूज होता है अभी भी, और ये आर्मर पियर्सिंग में सबसे हैवीएस्ट है। ये सिलेंड्रिकल है, राउंड प्रोफाइल है इसकी, यहाँ से लेके जो है इसकी नियर टू टिप ये राउंड है सारा, और टिप पर आकर 4 एज के साथ पॉइंटेड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। जो मॉडर्न आर्मर है जिसमें बुलेट प्रूफ प्लेट्स आती हैं, ये एरोहेड उसको भी पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। अब नेक्स्ट रो में आ जाते हैं, तो नंबर 2 रो में आपको ये 2 एरोहेड्स एक जैसे नजर आ रहे हैं। इन एरोहेड्स को मैं अब आपको क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं अंदर से हॉलो है, ये जो ना इसकी 4 एजेस के साथ है और अंदर से हॉलो है, एक सिलेंडर सा बन रहा है। ये बेसिकली फायर स्टार्टिंग के काम आता था कि आप इसको जलाकर इसके अंदर आप कपड़ा एक लपेट देंगे, जिसको आप ऑयल में डिप करके जलाकर इसको दुश्मन के खैमों में जिसमें उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है, या आज के दौर में जिसमें एम्यूनिशन रखी होती है, तो उस टाइम पे किसी ने अगर तेल वगैरह ये चीज़ें रखी हुई हैं आगे जलाने के लिए, मंजनीकों से जो स्टोन थ्रो करते थे वो है, या उधर उनके खैमे हैं जिधर उनकी रिहाइश है या राशन है। तो ये बेसिकली एरोहेड वहाँ पे यूज़ होता था कि उधर ये लोग खैमों में मारते थे उनके खैमों को आग लगाने के लिए। इसमें 2 साइज आते हैं, ये छोटा साइज है,
छोटे साइज से मतलब ये है कि इसका आगे सिलेंडर छोटा है, मगर आगे देख रहे हैं कि इसका जो फीमेल जॉइंट है ये बड़ा है। ये सपोर्ट करता है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद आते हैं अगले पे, इसको रोप कटर भी कहते हैं, और ये बेसिकली रोप की कटिंग के लिए यूज होते थे। आप देखेंगे फ्लैट है बिल्कुल। आप इसको जो है अगर कहीं भी स्ट्राइक करें इस तरह के, जिस तरह बॉडी के ऊपर, लिम्स के ऊपर या चेस्ट एरिया पे भी अगर आप करेंगे तो इनका कट बहुत चौड़ा है, क्योंकि इसका आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है, इस एरोहेड की जो विड्थ है, ये कट को बड़ा कर दी है। ये बड़े कट के लिए यूज होते हैं और जख्म को बड़ा करने के लिए यूज होते हैं। रोप कटिंग में भी यूज होते हैं। लिम, बाजू हैं, टांगे हैं, या इसी तरह परिंदे हैं, इनकी गर्दन या उनके पर हैं, या किसी जानवर के जोड़ हैं, टेंडन हैं, जॉइंट पे मारने के लिए ये यूज होते हैं। ये बहुत आसानी से जो है इनको काट सकते हैं। इनमें 3 डिजाइन आते हैं। ये देखेंगे आपके सामने, एक बिल्कुल फोर्क की तरह बना हुआ है, इसमें एक आर्क है, और ये भी इसी, ये छोटा साइज है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होता है कि आप इसको जॉइंट पे या लिम पे, यहाँ पे रिस्ट पे, जिस तरह ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिस्ट है, तो ये यहाँ पे आपने स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो ये आप इनको जो है, या बर्ड के लिए अगर आपने यूज किया, तो हर चीज का मारने की एक प्लेसिंग है। आप जिस तरह बॉटकिन में देख रहे थे कि बॉटकिन आर्मर के लिए था, तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये उसमें सबसे बड़ा शेप आता है। आप देख रहे हैं कि इसकी डेप्थ ज़्यादा है। जितनी इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना ये बड़ा परिंदा, या कोई सी अगर आप इंसान को या स्मॉल या मीडियम एनिमल को मारते हैं तो भी ये अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। इसका कटिंग एज यहाँ पे अंदर राउंड ये कटिंग एज आ जाता है। पुरानी जंगों में घोड़ों का इस्तेमाल था, और घोड़े पे अगर आप कोई और तीर मारेंगे, जिस तरह बॉटकन मारेंगे या कोई और तीर मारेंगे, तो जब वो भागेगा तो उसकी मूवमेंट से मसल की वो तीर ऐसा ऐसा स्लिप होकर बाहर निकल जाएगा। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये तीर दोबारा बाहर ना आए आसानी के साथ, तो इन्होंने ये डिजाइन बनाया। ये आप इसमें कट्स देख रहे हैं, ये बेसिकली वापस इसको रिवर्स नहीं निकलने देता, अंदर तक कर लेता है। ये आगे घुसता जाएगा जिस्म के अंदर, मगर ये वापस पीछे नहीं निकलता। तो इसका आसान तरीका ये होता था कि इसको जिस्म से क्रॉस करवा दिया जाए और लकड़ी पीछे से तोड़ दें, और आप इसको फिर वहां से दूसरी तरफ से खींच के बाहर निकाल दें। ये तीर घोड़ों को मारा जाता था। इसमें छोटा, ये छोटा डिजाइन है। इसमें ये कट की जो गैप्स हैं वो थोड़े कम है। ये आपने जो एरोज देखे हैं, ये सारे प्योर वॉर बेस्ड एरोज हैं। अब आते हैं अपनी थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो के जो थे एरोज हैं, ये डुअल पर्पस हैं। ये वॉर में भी यूज होते थे और हंटिंग में भी यूज होते हैं, आज भी यूज होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो सा एरो हेड, ये सबसे पहले बड़ा, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये सबसे बड़ा है, इसकी शेप डायमंड शेप में आते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा एरो हेड है। अगेन ये फीमेल जॉइंट के साथ है, इंसर्ट आप इसमें करेंगे वुड को। इस जितना ये एरो ब्रॉड हेड होगा, जितना ज़्यादा ब्रॉड हेड होगा उतना ज़्यादा जख्म बड़ा करेगा और उतनी जल्दी डैमेज करेगा, चाहे आप किसी जानवर को मारें या इंसान को मारें। तो ये उनमें सबसे बड़ा है। और जितना एरो हेड बड़ा होगा उतना वेट ज़्यादा होगा, जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी बड़ी बो के साथ यूज़ होगा, उतनी हैवी पाउंडेज के साथ यूज़ होगा। अगेन विद अनदर वन, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका ये जो इसका जॉइंट है फीमेल बना हुआ है, ये स्टील का, ये बड़े में रखा हुआ है, ये इसकी स्ट्रेंथ को ऐड कर देता है। फिर ये छोटे के साथ है, फिर उससे छोटे के साथ है, फिर इसमें ये शेप आती है जिसमें इसके एजेस पॉइंटेड होने के बजाय राउंड आते हैं, जिस तरह लीव होता है, पत्ता होता है, बिल्कुल उस शेप में है। फिर ये अगला आ रहा है, आप देख सकते हैं। और फिर सबसे छोटा, फिर ये सबसे छोटा है।
अगर हंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पहले 3 जो से हैं ये बिग गेम के लिए यूज़ होते हैं, और ये जो 3 हैं 1 2 और 3, ये 3 मीडियम गेम के लिए यूज़ होते हैं, और स्मॉल गेम के लिए आप ये सबसे छोटे वाला यूज़ करते हैं। उसके बाद मजीद एरोहेड्स के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो फिशिंग के लिए ये एरोहेड यूज़ होते हैं आपके साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी मेल मेल जॉइंट के साथ है, मगर इसका मेल जो है वो काफ़ी बड़ा नहीं है। ये फिशिंग के लिए यूज़ होता है, और फिशिंग के लिए मछली नरम होती है और उसकी मूवमेंट में जो है तीर इजीली जिस्म से निकल जाता है। इसलिए आप ये जो इसका कट देख रहे हैं, ये साइड का जो आप देख रहे हैं, ये एज ये फ्लैट है बिल्कुल, इस पे धार नहीं है। ये इस साइड का जो है, इसको अगर आप साइज देखेंगे छोटा भी है चौड़ा भी है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ताकि ये वापस जब आप तीर को पुल करें या मछली जोर लगाए तो उसके जिस्म से निकल ना जाए। आप इसको किसी जानवर को भी मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जानवरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन उनका ऑब्जेक्टिव फिशिंग के लिए होता है। फिर एक बहुत ही शानदार एरोहेड के साथ आपके साथ ये ट्राई एज है। इसके 3 एज हैं और इसका कट जो सा है वो इसी वजह से बहुत ज़बरदस्त जख्म देते हुए जिस्म से ये निकलता है। लगेगा तो इसका जो कट है ये काफ़ी बड़ा कट आता है जिस्म के अंदर, और जितना बड़ा कट होगा उतनी जल्दी जिस्म से खून जो है वो बाहर निकल जाएगा और मरने में जानवर को तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। उसके बाद अगले पे आते हैं। तो ये ब्रॉड हेड है, जिसमें ये आपको यहाँ पर कंघी की तरह इसके ऊपर ये आपको नजर आएंगे। आगे वीडियो में मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा सारे, आप देख सकते हैं कि ये भी ब्रॉड हेड है और इसके एजेस जो हैं ये पॉइंटेड हैं, ये सारे शार्प एजेस हैं। ये अंदर जिस्म में जब ये घुसता है तो इसका कट बहुत आसानी से ये काटते हुए निकलते हैं। स्मूथ कट के लिए ये एक और एरोहेड है। इनकी शेप जो सी हैं इनके प्रोजेक्टाइल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, कि आपने इनके ऊपर जो डिटेलिंग की हुई है यही इसकी एरोडायनामिक्स का सारा काम करती हैं। कि हवा अगर बहुत तेज़ है तो आप कौन सा एरोहेड यूज़ करेंगे, जानवर कौन सा है तो कौन सा एरोहेड यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि इलाका कैसा है। अगर तीर मिस होता है तो किसी दरख्त में या पत्थर में लगता है तो उस ऐसे हादसात हैं, तो फिर कौन सा एरोहेड यूज़ होगा। जो एरोहेड अपने दरमियान से ज़्यादा मोटा होता है ये अपनी कोर से स्ट्रांग होता है। ऐसा एरोहेड आप बड़ी गेम पर भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा एरोहेड आप ऐसी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपका मिस फायर हो जाए, आप टारगेट मिस कर दें तो आपका जो एरोहेड है वो डैमेज ना हो, टूटे ना। जबकि ऐसा एरोहेड जो दरमियान से इतना ज़्यादा थिक नहीं है, तो ये वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर आप मैदानी इलाके में तीर जो है अगर आपको मिस भी होता है तो किसी दरख्त में या कहीं पे ऐसी जगह नहीं लगेगा, और तो आप चांस ले सकते हैं, तो आप फिर ये जानवर को मारेंगे क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन बहुत हाई होती है, जिस्म से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अब चलते हैं अगले एरोस की तरफ जो कि टारगेट शूटिंग में यूज़ होते हैं। इनको बुलेट एरोस कहते हैं और ये टारगेट शूटिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसमें 3 रोज आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले इसके इस तरफ आते हैं, पहली रो में पहले एरो की तरफ, तो ये भी फीमेल जॉइंट के साथ ही है। इसमें आप वुड इंसर्ट करते हैं, और अगर इसकी शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल है, मगर आगे इसके यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको फर्दर जूम करके भी दिखा दूंगा कि ये इस जगह से अंदर स्लोप कर्व अंदर आती है और फिर उसके बाद ये पॉइंटेड हो जाते हैं। इन एरोस की इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं होती। इनका मकसद जो होता है वो सिर्फ टारगेट प्रैक्टिसिंग होता है। इनका मकसद जो है वो मैक्सिमम पेनिट्रेट करके आप जिस ऑब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करें उसको जल्द से जल्द डैमेज करना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद होता है कि ये तीर को भी जल्दी रोक ले और आपका एरो भी डैमेज ना हो। अगले की तरफ जाते हैं। ये उससे छोटा है, ये साइज में उससे छोटा है, मगर ये इसमें भी शेप सेम आती है, मगर साइज का फर्क आता है, और साइज से इनका वेट कम कर होता है और ग्रेन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी बो की पाउंडेज कम है, 40 पाउंड है, तो 40 पाउंड के लिए ये एरोहेड्स अच्छे हैं। और अगर आप इन एरोस की बात करें तो ये बड़ा एरोहेड जो सा है ये अबव 50 पाउंड 60 पाउंड 70 पाउंड की जो बोज होती हैं उनमें ये यूज होते हैं। फिर इनमें सबसे बड़ा आता है, आप ये देख सकते हैं इसकी शेप कि ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, अपने टिप पे आकर स्लोप इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और फिर एक छोटा सा पॉइंटेड है। इन एरोस की पेनिट्रेशन सबसे कम होती है। ये स्लोप जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा जब ये हिट होगा तो इसको यहाँ पे इनिशियल पर ही रोकने का काम करेगी। ये इसकी पेनिट्रेशन सबसे कम आती है, इसीलिए क्योंकि
आप देख रहेंगे ये स्लोप जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उतनी जल्दी ये इस वापस जब रिकवर होती है ऊपर सिलेंडर के साथ जाने की तरफ तो ये इसको फौरन अंदर रोक देगी। ऐसे एरो हेड जो उनसे हैं ये तीर को ज़्यादा जल्दी अंदर घुसने नहीं देते। अगर बोर की पाउंडेज कम है तो तीर सिर्फ अपना इतनी ही डेप्थ लेके अंदर तक जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं, इनकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। आज हम लोगों ने ट्रेडिशनल बोल्स और एरोज कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाली वीडियोस में आपको इंशाल्लाह हम लोग अब मॉडर्न कैटेगरी के ऊपर बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल से वो सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक के लिए हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें। हमारा फेसबुक पे भी पेज, वेबसाइट भी, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। आप लोग हमसे इसी के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।